इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला की सबसे अजीम निशानियों में से एक है। कुरान मजीद में हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया। ये मिट्टी जमीन की मुख्तलिफ अक़साम से ली गई ताकि इंसान के मिजाज भी मुख्तलिफ हो, कुछ नर्म दिल होंगे, कुछ सख्त, कुछ साबिर और कुछ जल्दी गुस्से में आ जाने वाले। लेकिन जब औरत की तख्लीक की बारी आई तो अल्लाह ताला ने एक अनोखी हिकमत जाहिर की। औरत को मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, बल्कि हजरत आदम के जिस्म के एक हिस्से से यानी पसली से पैदा किया गया। ये क्यों हुआ? इसके पीछे एक गहरा राज छुपा है। औरत को पसली से पैदा करने का मतलब यह है कि वो मर्द के बिल्कुल करीब, उसके दिल के करीब है। न वो सर पर बोझ है और न पांव के नीचे अरौंदी जाने वाली चीज, बल्कि वो सीने के पास है जहां मोहब्बत, हमदर्दी और सुकून का मुकाम है। पसली जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो दिल और सीना महफूज रखती है। औरत को इसी हिस्से से पैदा करने में ये पैगाम दिया गया कि औरत भी खानदान और मुआशरे के लिए हिफाजत, सुकून और इज्जत का जरिया है। फरिश्तों ने जब अल्लाह ताला से पूछा कि औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया गया, तो अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं उसे मिट्टी से पैदा करता तो वो जमीन की सख्ती और सख्त मिजाजी ले लेती। मैंने उसे एक ऐसे हिस्से से पैदा किया है जो नजाकत, नरमी और हिफाजत की अलामत है, ताकि वो मर्द के लिए सुकून का बाइस बने, न कि उस पर बोझ। औरत की तख्लीक ही उसके मकाम को जाहिर करती है। वो माँ है तो जन्नत उसके कदमों तले रखी गई, वो बेटी है तो रहमत कहलाई, वो बहन है तो इज्जत और गैरत की निशानी बनी, और वो बीवी है तो सुकून कल्ब का जरिया करार दी गई। सोचिए, अगर औरत मिट्टी से पैदा की जाती तो शायद उसमें वो नजाकत, वो लताफत और वो मोहब्बत ना होती जो अल्लाह ने उसे अता की है। यही वजह है कि औरत को अल्लाह ने एक ऐसा रिश्ता बनाया जो मर्द के बिना अधूरा है, और मर्द को औरत के बिना मुकम्मल सुकून नहीं। इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है जो दुनिया का कोई दूसरा निजाम नहीं दे सका। औरत को पर्दे की अजमत दी गई ताकि वो महफूज रहे, उसकी इज्जत कायम रहे और मुआशरा उसके वजूद से नूर पाए। आज जब हम औरत की तख्लीक के राज को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि औरत को अल्लाह ने कितनी मोहब्बत और हिकमत के साथ बनाया है। औरत सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि खानदान और मुआशरे की बुनियाद है। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतरीन सुलूक करे।